भारत ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिसको वो ब्रह्मोस का भी बाप कह रहे हैं। ब्रह्मोस की जो वॉर हेड कैरिंग कैपेसिटी थी वो तकरीबन 200 केजीज थी, जबकि जो नया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं उसकी वॉर हेड कैरिंग कैपेसिटी 1000 से 2000 केजी तक की है, जिसको वो कह रहे हैं जब पाकिस्तान पर लॉन्च किया जाएगा तो पाकिस्तान ऐसे 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 तबाह होगा। मीम्स बना रहे हैं बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, जिस तरीके से उन लोगों ने पाकिस्तान को निशाना बना रखा है, अपने डिफेंस को मजीद मजबूत करे? क्या पाकिस्तान का दिफाई निजाम इस काबिल स्ट्रॉन्ग है कि हिंदुस्तान को जवाब दिया जा सके? नहीं। इसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमने एक नया QRSAM सिस्टम जो है वो बना दिया, जो इंडियन आर्मी को सौंपा जाएगा। अगर एयर स्ट्राइक्स भी की जाए तो तब भी इंडियन आर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? एक पाकिस्तानी की नजर से आप क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला किया था और पाकिस्तान आर्मी इंडियन मिसाइल्स को रोकने में बिल्कुल फेल हो गई थी। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन मिसाइल्स का नाम सुनते ही बौखला जाते हैं और इंडियन मिसाइल्स को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी लास्ट में कह देते हैं कि हमारे पास तो जज्बा है और तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडियन डिफेंस सिस्टम पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जहाँ तक बात होगी ना वतन के साथ मोहब्बत की, तो वहाँ तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया का ये ख्वाब है, इंडिया की ये भूल है। इंडिया ख्वाबों की दुनिया में बसता है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और ये हमेशा कायम रहेगा। इसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले का नामो निशान मिट जाएगा इंशाल्लाह। ये तो है वतन से मोहब्बत की बात। अब अगर बात आप ये देखते हैं कि इंडिया के सियासी, इक्तिसादी, माशरती और अवामी हालात और मुल्की हालात, उनका मुनाजरा करते हुए तो एक नतीजा सामने आता है कि ऐसी बात जो उन्होंने की है, मुमकिन है ये बात मुमकिन हो, मुमकिन है ये बात मुमकिन हो कि उनके पास क्योंकि उनके पास अपनी इकोनॉमी भी ठीक है, उनके पास अपनी सियासी सूरत हाल भी ठीक है, उनका निज़ाम दिफा जो है वो भी जमहूरी निज़ाम के कंट्रोल में है उनका, और वो ऑर्डर के साथ चलते हैं। हर डिपार्टमेंट उनका, जहाँ तक मेरा नाकस इल्म है, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी से पूरी करते हैं, अपनी जगह, अपने मकाम और अपने इख्तियार में रहते हुए। ठीक है, अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल उधर मैं तो नहीं देख रहा। वो ठीक से काम करते हैं, हमारे हमसाए हैं। लेकिन जब बात होगी अपने वतन की, अपनी आवाम की, अगर वो हमें नुकसान के बारे में सोचेंगे या करेंगे तो हम कहेंगे कि हम उनको दुनिया से ही मिटा दें, दुनिया के नक्शे में उनका नाम न रहे। क्योंकि हाँ, ये तो बात ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि वो कहता है कि हम ऐसा मिसाइल बना रहे हैं कि उसकी रेंज ये है कि हम पाकिस्तान को यूं खुदा ना खास्ता उड़ा के रख देंगे, तो उस तक मेरा पैगाम बतौर पाकिस्तानी ये पहुंचा दें कि पाकिस्तान अब सादा दिफाई हथियार नहीं रखता। मेरे प्यारे हिंदुस्तान, अगर ये जंग करने की तुमने कोशिश की तो फिर इंडिया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सिर्फ एक है, तो मुसलमान कंट्रीज दुनिया में 50-55 से ज्यादा हैं। तो ऐसी आपको लगता है मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के लिए जमा होंगी? वो बात की बात है, वो बात की बात है। जब जंग छिड़ गई ना तो फिर जंग सीधी डायरेक्ट एटमी जंग होनी है, क्योंकि हमारे पास एटम है। तो हमने वो डेकोरेशन के लिए तो नहीं रखा हुआ। जब वो अटैक करेंगे तो फिर हम क्या बैठ के कहेंगे बिस्मिल्लाह आए हम आपको गोलगप्पे खिलाएं? ऐसी बात तो नहीं होगी। ऐसी बात होगी कि अगर वो मिसाइल चलाएंगे तो मुझे अपनी पाक फौज को
ये अदरा सा पैगाम देना है कि अगर वो मिसाइल चलाएं तो जनाबे हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपने मिसाइल नहीं चलाना, हमने एटम 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 चलाना है, ताकि पूरी दुनिया को समझ आ जाए कि अब हिंदुस्तान खत्म हो गया। हो सकता है खुदा ना खास्ता कि इस एटमी जंग में ये भी ना रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास 50 मुस्लिम कंट्रीज और हैं, फिर बन जाएगा पाकिस्तान। लेकिन इसको सबक सिखाना जरूरी है। यानी एटम बम उनके पास भी है, एटम बम हमारे पास भी है सर। कभी हमारे पास नहीं था, उनके पास था, तो वो कहते थे हम ये कर देंगे, हम वहाँ सुबह लाहौर में सुबह का नाश्ता करेंगे, हम तो आधे घंटे में पाकिस्तान को अपने हिस्से में ले लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर बैठ के हम भी सिरी पाए खाएंगे। ये तो उनकी बात का है ना, ये तो उनकी बात का जवाब है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानी अवाम ये बात करती है ना कि हम उधर बैठ के सिरी पाए खाएंगे, सिरी पाए उधर मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो जानवर ज़िबा ही नहीं करते। वहाँ मिलेंगे इनको पापड़, बढ़िया चिप्स और गोलगप्पे, और उनको ज़्यादा बर्गर मिलेंगे। इनको कहना चाहिए वहाँ बैठ के हम हिंदुओं की बढ़िया पापड़ खाएंगे, लेकिन खाने का मकसद ये नहीं है कि खाएंगे, कब्जा कर लेंगे। इस वक्त मेरी बात करने का मकसद गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप इशारा दे रहे हैं गजवा हिंद की तरफ। देखें, जो गजवा की बात है ना, किस गजा की बात कर रही हैं? गजवा हिंद। हाँ, गजवा हिंद, मैं वो ये बात कर रहा हूँ कि एक जमाना था ना कि जब ये कहते थे कि हम आधे घंटे में लाहौर कब्जा कर लेंगे, कभी कसूर पे कभी कुछ पे, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनकी इन गिदड़ मुफ्तियों के ना के जवाब में एक जुमला कहा था कि बात सुनो ए हिंदुओं, अगर आप ये सोचते हैं ना कि हमारे पास एटम है, तो याद रखना मेरी कौम में और मुझ में और मेरी फौज में इतना जज्बा है कि हिंदू, बात सुनो, हम 1000 साल तक जंग लड़ सकते हैं। हमारी लड़ाई हिंदुओं के साथ थोड़ी है सर। हाँ, नहीं, आप क्या समझते, वहाँ के मुसलमान जो लीडर है वो भी एंटी पाकिस्तान जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है मैडम ने खुद ही, क्योंकि वो हमारी जंग हिंदुओं से नहीं है, हमारी तो उन लोगों से, मुसलमानों से भी है जो एंटी पाकिस्तान है। तो देखिए मैडम, मैं बात कर रही हूँ कि हमारी अगर कोई क्लैशेस है तो वो कंट्रीज। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी जाहिल की बातों में कोई लॉजिक नहीं था। ये हर जगह पे इस्लाम और जज्बे को घुसा देते हैं, इसीलिए तो आज इनका हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इनको आटे की लाइन में लगना पड़ता है। और दोस्तों, अब तो ये जाहिलों को पानी की लाइन में भी लगना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया है और पाकिस्तान का पानी भी रोक दिया है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नदियों में तेजी से वाटर लेवल गिर रहा है। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये पाकिस्तानी के पास जज्बा है, तो जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया था, तो पाकिस्तान आर्मी इंडियन मिसाइल्स को रोकने में बिल्कुल फेल हो गई थी। उल्टा पाकिस्तानी को बेवकूफ बना रही थी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि हमने इंडिया के 3 फाइटर जेट गिरा दिए। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान आर्मी से सबूत मांगे तो उनकी पोल खुल गई और एक भी सबूत नहीं दे पाई। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी जाहिलों का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।